आज की क्लास में हम ग्राफ टूल को सीखेंगे और यहाँ पर हमने ग्राफ टूल में सबसे पहले सीखा था कॉलम ग्राफ टूल को, जो कि कंप्लीट हो चुका है इससे पहली क्लास में। आज मेरा टॉपिक है स्टैक कॉलम ग्राफ टूल पर, तो आज हम स्टैक कॉलम ग्राफ को सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जैसे ही माउस यहाँ पर लेकर आऊँगा, मैंने यहाँ से इससे पहली क्लास में मैंने यहाँ से इन ग्राफ को निकाल कर यहाँ पर बाहर रख दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे ही माउस यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर है स्टैक कॉलम ग्राफ टूल हमारे पास मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करके आपको बताऊं कि यहाँ पर ये मेरे पास इसके रिलेटेड यहाँ पर इसकी सेटिंग शो हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने पहले क्लास में भी बताया कि ये यहाँ पे जितने भी ये टूल हैं ये सारे के सारे यहाँ पर हैं, जो कि यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी हैं, यहाँ से हम इनको चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखें ग्राफ टाइप में सबसे पहले है ग्राफ ऑप्शन है। और ग्राफ ऑप्शन में इसमें यहाँ पर जो ग्राफ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं इसके रिलेटेड सेटिंग हैं, और उसके अलावा यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इस पे चेक मार्क लगा के इसकी जो सेटिंग है इसको भी हम देखेंगे। मैं इसको अनचेक मार्क कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी एक्सेस है, तो कैटेगरी पे हम चेंज करके देखेंगे कि कैटेगरी किसके लिए है, किस पोजीशन में हम अपना रखना चाहते हैं। दोबारा से मैं ग्राफ ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसकी सेटिंग है, सेटिंग तभी ये काम वर्किंग करेंगी जब यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा मौजूद होगा। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इस एक्सेल के अंदर मैंने ये डेटा लिख दिया है, और लिखने के बाद हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि यहाँ पे डॉब इलस्ट्रेटर में यहाँ पे ग्राफ जो मौजूद हैं ये हम जैसा कि एक्सेल में वर्किंग करते हैं वहाँ पे हम अपने डेटा को ग्राफ पे शो करना चाहते हैं, तो सेम एज़ इट इज़ इसी तरह यहाँ पर भी है, और हम यहाँ पर भी इसे ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफ में ड्रा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज का स्टार्ट लेते हैं यहाँ से स्टैक। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टैक कॉलम ग्राफ टूल पे। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर इसका यहाँ पर शो हो गया, जो कि यहाँ पर ये देखें कि वेरियोस में जो पिछली हमने चेंजेस की थी तो इसी तरह हमारे पास डॉलर का साइन शो हो रहा है। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया सेम एज़ इसी तरह जो जैसा कि कॉलम ग्राफ टूल पे हमने उसमें सीखी थी इसी तरह यहाँ पर भी हैं। तो कुछ चीज़ जो है वो चेंजेस होंगी जो कि वहाँ से सेटिंग से होंगी, बाकी प्रोसेस इसी तरह ही है जो हम कॉलम ग्राफ में सीख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं इस इधर अगर कोई अपना डेटा बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 करने के बाद ये देखें कि 10 जो है वो मेरे पास रोज़ में आ गए हैं। तो ये कॉलम है। अब ये कॉलम है, तो कॉलम में मेरे पास इस तरह जो है वो मैंने 10 तक लिख दिया है, और इस तरह जो है हम वन बाय वन इनको आगे मेंशन करते रहेंगे। जैसे कि मैं फ़र्स्ट पे आ गया, फर्स्ट रो पे आके यहाँ पे मैं इसको वर्टिकली में यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप किया है। अब यहाँ पे कोई मैं डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, और इसके बाद जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया तो ये नेक्स्ट उस बॉक्स में चला गया, तो नेक्स्ट सेल में चला गया। अब यहाँ पे मैं कोई जैसा कि डिस्क्रिप्शन होगी, फिर उसके बाद रेट लिख दूँ, तो रेट लिखने के बाद मैं अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ पे अपना डेटा खुद का बनाना चाहें तो खुद का बना सकते हैं, और वन बाय वन हमें इसी तरह यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर हम अपने काम को ईज़ियर बनाने के लिए चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक्सेल से उठा के यहाँ पे बेंच डेटा लिख दें, तो उसके लिए ये तरीका कार है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से हम कोई फ़ाइल हमारे पास एक्सेल की बनी है जो यहाँ पे हम इंपोर्ट करके यहाँ पे कर देते हैं।
तो हम अगर अपना बनाना चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले ख़ुद का जो डेटा है वो उठाकर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके बता देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट जो है अगर इसे सेव करके हम यहाँ पे इंपोर्ट करें तो फिर हमारे पास कैसे शो होगा। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक है तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद ये देखें कि जो फर्स्ट मेरे पास लिखा था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं अपना डेटा यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो कि मैंने एक्सेल से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास ये डेटा आ गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर इंपोर्ट डेटा है। अगर यहाँ से इंपोर्ट करेंगे जो एक्सेल की फ़ाइल होगी तो हम उसे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे करके इनको बता देता हूँ कि अगर हम अपना डेटा इस तरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इंपोर्ट का प्रोसेस है वो इसके बाद मैं बता देता हूँ कि इंपोर्ट हम कैसे करेंगे। तो इसके बाद है ट्रांसपोर्ट रो कॉलम। अगर इसको यहाँ पे ये देखें जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिखी हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और यहाँ पे डेस्क के नाम लिखे हैं और आगे जो है अमाउंट हैं। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है। मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ करके बताऊँ, जैसे कि इसको मैं ओके कर देता हूँ। मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया, ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे डेज़ आ गए हैं और यहाँ पे जो नेम थे वो यहाँ पर आ गए हैं जो कि कंप्यूटर के नेम हैं, जैसा कि माउस है, कीबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप है। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ से ये कटा हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमारा आर्ट बोर्ड जो है वो उसका साइज़ कम है और यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट जो है वो हमें इस साइड से स्पेस शो कर रहा है और यहाँ से इसके साथ बिल्कुल टच है और ये टेक्स्ट बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए सेटिंग ये है कि हम यहाँ से आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। आर्ट बोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसे भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं और इसे ड्रैग करके इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं आर्ट बोर्ड का। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करेंगे एक साथ। तो ये मेरे पास एक्चुअल अब इसकी पहले सिलेक्शन ख़त्म करनी है आर्ट बोर्ड की। आर्ट बोर्ड की ख़त्म करने के बाद कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये एक्चुअल साइज़ में शो हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ गया है। अब इसका कलर चेंज हो गया है और यहाँ से ये छोटे छोटे हिस्सों में आ गया है। तो इस तरह यहाँ पे ये स्काटर कॉलम ग्राफ टूल है तो स्काटर के मुताबिक जो है इसके डेटा जो है वो हमें शो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ हम करना चाहें तो यहाँ से करैक्टर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये डेट्स हैं, इन्हें भी चेंज कर सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये डेटा इसी तरह हमारे पास शो हो रहा है। अगर यहाँ से हम चेंज करना चाहें अपना डेटा तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई थी, तो यहाँ से हम इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ और इसके कलर वगैरह चेंज करने पे उसके बाद हम करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ से बेसिक जो सेटिंग है वो बता देनी है। इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे, जब ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको वन बाय वन सीखने के बाद इंपोर्ट करके दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से ट्रांसपोज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ये देखें चीज़ें हैं, यहाँ पे ये माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर यहाँ पर है। इस एरिया को कहते हैं लेजेंड है। तो यहाँ पे ये बॉटम साइड पे जो डेज है ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाली साइड यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रांसपोज रो कॉलम को करते हैं तो ये देखें। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस किया तो डेज यहाँ पर आ गए हैं। फिर दोबारा से उसी पोजीशन में लाने के लिए दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है स्विच एक्स वाई है। अब मैं इसे भी आपको करके बता देता हूँ, जो कि पहले कॉलम में मैंने कॉलम के ग्राफ टूल में नहीं बताया, अभी करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आया और यहाँ पे लिखा है स्विच एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे इन टूल पे आकर दोबारा डबल क्लिक करूँ।
डबल क्लिक करके यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूँ कोई जैसे कि स्काटर ग्राफ के अंदर हम यहाँ से, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिर्फ स्काटर टूल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये स्काटर टूल है, स्काटर टूल को क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दिया तो ये देखें स्काटर टूल के रिलेटेड हमारे पास ऐसे शो होगा। अब यहाँ से इसको हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके प्रेस करें तो ये देखें कि ओके प्रेस करने के बाद मेरे पास ऐसे आ गया है। मैं दोबारा से आकर यहाँ से क्लिक करूँ और या यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पर आकर स्टैक कॉलम ग्राफ टूल पे क्लिक करके ओके प्रेस करूँ तो मेरे पास उसी तरह डेटा शो हो गया जैसा कि पहले मैंने किया था। अब यहाँ से ट्रांसपोज इसी वजह से चेंज है जो कि मैंने स्काटर पे करके आपको बताया है। यहाँ से दोबारा हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया। यहाँ पे ये ऑप्शन भी जो है इसका हम समझ चुके हैं। इसके साथ है सेल का स्टाइल है, सेल का स्टाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ के साथ अगर डेसिमल होंगे तो फिर हम यहाँ से हम कर सकते हैं कि कितने डिजिट पे यहाँ पे हमने डेसिमल लगाने हैं। और यहाँ पर कॉलम की विड्थ है, कॉलम की विड्थ को मैं इंक्रीज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पे 7 है, मैं इसे 20 करके आपको बताऊँ कि ओके पर प्रेस करें तो यहाँ पर ये देखें कि जो यहाँ पे उसके कॉलम और रोज थी यहाँ से इसका साइज़ चेंज हो गया है। मैं दोबारा से सेल स्टाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये देखते हैं कितनी नैरो टंग जो है वो बन गई हैं। मैं दोबारा से इस पे 7 कर देता हूँ। 7 करने के बाद ओके प्रेस करूँ तो ये देखें कि ये 7 पे आ गई हैं। तो उसके बाद यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिवर्ट है। रिवर्ट इसलिए यूज़ होता है कि जब यहाँ पर हम अपना डेटा मेंशन करते हैं और पुट करने के बाद अगर उसको वापस लाना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको वापस लेकर आना चाहते हैं। जो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रेड रेड का मैं कर देता हूँ RAT। ठीक है, मैं यहाँ से टी किया रेड, ओके प्रेस किया। अब यहाँ पर रेड आ गया। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी RATE मैंने करना था, रेड RATE करना था। RAT मुझसे हो गया है और मैंने अप्लाई भी कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे ठीक करूँ तो मैं इसे ठीक करने के लिए दोबारा से यहाँ पर आऊँगा। अब जैसे कि मैंने इन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आके इस रेड को मैं यहाँ से ख़त्म करूँ या इस पर क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ख़त्म कर किया। अब ये देखें ख़त्म करने के बाद या रिवर्ट करने के बाद अप्लाई किया तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसे अगर कैंसिल करना चाहें तो ऐसे कैंसिल कर लेंगे। इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये देखें कि ये सारा सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से आपको जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ से वैल्यूज़ को हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ में इजाफ़ा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इनका साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, यहाँ से मैं सिर्फ एक को करके बता देता हूँ, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं करैक्टर पे आऊँगा। करैक्टर पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 21 पे। 21 के बाद यहाँ से मैं इसका अगर फ़ॉन्ट है चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैंने चेंज नहीं किया। और उसके बाद हम यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ से करैक्टर का पैनल खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कलर अगर ने चेंज करने हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, या सिलेक्शन टूल से क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसी का कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लेता हूँ। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कि ये ऊपर यहाँ पे ये हिस्सा मेरे पास सिलेक्टेड हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये भी सिलेक्ट हों तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इनको सबको सिलेक्ट करके उसके बाद कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम जैसा करना चाहें तो उस तरह हम कलर भी चेंज कर सकते हैं।
तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ले करके चेंज किया। आप अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको वन बाई सेपरेट सेपरेट अगर कलर करना चाहें तो सेपरेट कलर भी कर सकते हैं। एक ही सबको एक ही कलर देना चाहते हैं तो एक ही कलर दे सकते हैं, लेकिन हमने सेपरेट ही देना है क्योंकि यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट कलर हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, वाइट है, थोड़ा लाइट है, फिर इससे थोड़ा सा जो है वो डार्क है। तो इस तरह जो है वो कलर हमने शो करने हैं। तो उसके बाद यहाँ से इनका कलर भी चेंज करना चाहें तो वन बाय वन के चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ एक तरह एक साथ सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके दोबारा से इसके अंदर सेटिंग करूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अगर इंपोर्ट करके डेटा यहाँ पर लेकर आएँ तो फिर हमारे पास कैसे शो होगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम एक्सेल पे आएंगे। एक्सेल पे आने के बाद यहाँ से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे। स्केप बटन पे मैंने क्लिक किया तो तब भी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको दोबारा से बताऊँ, जैसे ये सिलेक्शन हो रही है, जैसे ही माउस का यहाँ पॉइंटर जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे पास ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये डेटा मेरे पास सेव है, मौजूद है, जो कि मैंने इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए फ़ाइल में आएंगे। फ़ाइल में आने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पर रखनी है। मैंने इसे डेस्कटॉप पे लोकेशन दी है। यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे कि सेल, मैं सिर्फ सेल का लिख देता हूँ, सेल स्काटर स्टैक लिख देता हूँ, STACKED ग्राफ टूल मैंने इसका नाम दिया। नाम देने के बाद सेव एज टाइप, हमने इसे किस टाइप में करना है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब हम सेव करेंगे तो इसे हम टेक्स्ट टैब डीलिमिटेड में सेव करेंगे। तो अगर इसमें टेक्स्ट डीलिमिटेड टैब डीलिमिटेड में नहीं करेंगे तो ये नहीं उठाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, इस पर मैंने टिक मार्क किया। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे है टेक्स्ट टैब डीलिमिटेड। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन जो है वो आपने सेट करनी है, जहाँ पे रखना है, जिस फाइल में रखना है आपने वो लोकेशन को सिलेक्ट कर देना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपने ये नहीं है कि अनधड़क जो है वो कोई चीज़ जो है वो सेव कर दी, आपको पता ही नहीं है। जब आप वहाँ पे ओपन करना चाहें आपको पता ही नहीं है कि डेटा मैंने कहाँ पे रखा था। तो आपने लोकेशन जो है वो अपनी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना डेटा को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फ़ाइल का नाम लिख दिया और सेव एज जो टाइप थी वो सिलेक्ट कर दी। टेक्स्ट टैब डीलिमिटेड है और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये ओके पे क्लिक करेंगे। येस कर दिया। येस करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आकर इसको मैं स्टैक कॉलम ग्राफ टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये आ गया। अब मैं इंपोर्ट डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कि सेल स्टैक ग्राफ टूल है। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक करें तो ये देखें कि मेरे पास ये डेटा सारे के सारा यहाँ पर आ गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आपके पास जितना भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या आपने कोई सेल रिलेटेड कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप इसी तरह सेव करके इसी टेक्स्ट फाइल जो फॉर्मेट है इसी में सेव करके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें कि इसी जैसे कि मैंने आपको पहले करके ख़ुद जो है वहाँ से एक्सेल में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके बताया था, इसी तरह इंपोर्ट करके यहाँ पर आपको बता दिया है कि इंपोर्ट करके हम कैसे इसको यहाँ पे डेटा को शो कर सकते हैं। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, वन बाय वन इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो तभी ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैंसिल करूँ तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने इसे बाहर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखें कि अगर मैं इस पर
यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे डेटा मेरे पास शो हो गया था, जो कि मैंने अभी इसको कैंसिल किया। ये तभी शो होता है जब मेरे पास यहाँ पे डेटा जो ऑप्शन टाइप है ये इसे ओपन करते हैं, जैसे हम उसको टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना डेटा पुट करते हैं। मैंने उसे कैंसिल कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसी टैब के अंदर दोबारा जाऊँ, तो उसके लिए ये तरीकाकार है, माउस का राइट साइड हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक किया तो मेरे पास इसी तरह डेटा ये पहले जो शो किया था यहाँ से इंपोर्ट किया था इसी डेटा में आ गया हूँ। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अगर कोई इसमें कोई ऐड करना है, कोई कॉलम में अमाउंट लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है, कोई रो में कोई इस तरह लिखना है तो हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई कॉलम वगैरह नहीं रखना तो उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ से मैंने आपको बताया कि जो कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि मैंने करके आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जितने भी जो टूल हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो हम इसमें कर कर बताएंगे। मैंने आपको पहले यहाँ पे करके बताया है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम हैं, सिर्फ लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ में सिर्फ चेंज है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो नीचे शो हो रहे हैं। तो मैं आगे जैसे जैसे जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे कैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बता भी दिया है। और बाकी सिर्फ ये लाइन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मैं कॉलम पे आऊँ तो ये कॉलम के रिलेटेड ये आ गई। यहाँ पे कोई इस तरह की जो जैसे कि लाइन में है तो इस तरह ऐसे इधर यहाँ शो नहीं हो रही। मैं स्कैटर पे क्लिक करता हूँ या बार ग्राफ पे क्लिक करता हूँ या स्टैक बार पे क्लिक करता हूँ। लाइन के अलावा मैं एरिया पे क्लिक करूँ या स्कैटर पे क्लिक करूँ। स्कैटर में सिर्फ ये है, ठीक है, ऑप्शन है इसी के रिलेटेड हैं। और पाई ग्राफ में जो है वो पाई ग्राफ के रिलेटेड हैं। और इस तरह जो है वो इस टूल पे रडार पे हैं, वो इसके रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कॉलम में मैंने आपको करके बता दिया है तो इसी के रिलेटेड ये आगे चलते रहेंगे यहाँ तक। इसमें जैसा कि यहाँ तक है स्टैक बार टूल तक। उसके बाद यहाँ से लाइन है। लाइन के रिलेटेड जितने भी टूल हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि इसी के रिलेटेड यूज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह हम वन बाय वन इस पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में मैंने आपको इसको करके बताना है कि ये कैसे हम वर्किंग करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में। और वैल्यूज़ में मैंने पहली क्लास में करके बता भी दिया है। अगर सुफिक्स या प्रीफिक्स हमने लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जितने भी हैं, जैसा कि ये ग्राफ है, वैल्यूज़ हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे। तो इसमें सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो वर्किंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।